जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। एक अध्याय में हम विचार रखे थे सत्संग में ये नाम एकाक्षर के बारे में, और बहुत सारा लोगों का फ़ोन कॉल आता है, कृपया हमको बताइए ये नाम एकाक्षर के बारे में और क्या क्या लिखा है मालिका में। इसलिए आज का ये विषय है ये नाम एकाक्षर। और सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग चला गया है और ये कली युग का अंतिम समय है। ये अंतिम समय में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भक्त लोगों को एकत्रित करने के लिए, और ये धर्म संस्थापना में बचने के लिए, और संसार से मुक्ति के लिए। और संसार में कोई भी कार्य मनुष्य को मुक्ति नहीं दे सकता है। इसलिए तुलसीदास ने बोले, कलि जुग केवल नाम सरा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। नाम ही सबसे बड़ा तत्व है। कली कलमश से ये मानव समाज उद्धार होने के लिए एक ही रास्ता है, वो है नाम, जिसको तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखे। हम एक एपिसोड में बोले थे महापुरुष अच्युतानंद, उनका पवित्र ग्रंथ अष्टगुजरी, इसमें लिखे थे ओमकार, अकार, मकार, उकार, अणाक्षर सबका तत्व के बारे में लिखे हैं। और ये बोले कि प्रभु ये जो तत्व हम सुनते हैं ना, ये माया है, और सत्य क्या है ना, सत्य एका आपका नाम। इस संसार में सब कुछ मिथ्या हो जाएगा, सब कुछ माया हो जाएगा, परंतु आपका नाम है एकमात्र सत्य। इसलिए हर समय आपका नाम भजन करूँगा। कौन बोलते हैं? महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं। तो कितना सुंदर तत्व बोलते हैं। और इसलिए अच्युतानंद उनका जाई फूल मालिका में लिखे, बेड़ु आश्रा करो नाम हृदय भज से ही, छंदा चरण लो जाई फूल, जेबे देखिबु पद्म नयन जाई फूल। जाई फूल मालिका में महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव में वर्णन किए, बेड़ु आश्रा करो नाम, यानी इस समय का पहले नाम का ऊपर आश्रय करो, किसी मनुष्य का ऊपर नहीं, किसी का बात का ऊपर नहीं, केवल भगवान का नाम का ऊपर आस्था रखना है, विश्वास रखना है। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे, और हृदय भज से ही छंदाचरण, और हृदय में इस पवित्र नाम को भजन करो। और यदि तुम दर्शन करोगे भगवान कल्कि राम को, यदि भगवान का दर्शन करना है, तुमको केवल नाम जप करो, और ये नाम है संसार से उद्धार करने के लिए रास्ता। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, घोर कली काल थय न रहिब, मुनि हेबे बाट बणा, हरि नाम जेउ अमी अमृत, बेड़हु कर ठिकाना। और महापुरुष अच्युतानंद फिर बोलते हैं, एक घोर कली का समय में मनुष्य नष्ट भ्रष्ट होगा। ये मनुष्य क्या, साधु संत मुनि ऋषि ये सब भी अपना रास्ता से भटक जाएंगे। और इसीलिए क्या करना पड़ेगा ना, बिड़ु आश्रय करो नाम, इस समय का पहले भगवान का नाम का ऊपर भरोसा करो। वही है सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो आपको दिशा दिखाने के लिए मदद करेगा और भगवान का पास पहुंचने के लिए मदद करेगा। और महापुरुष लिखे, बेड़हु कर ठिकाना, ठिकाना यानी मनुष्य जन्म का जो सही स्थान है, इस सही स्थान में पहुंचने के लिए मदद करेगा नाम। मनुष्य को यदि मुक्ति का मार्ग चाहिए तो केवल नाम को भजन करना सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। तो ये प्रश्न, ये कौन सा नाम को भजन करें? बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं, परंतु आप भगवान का जो भी नाम लोगे आपका मुक्ति होगा, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई समस्या नहीं। परंतु युग का अनुसार नाम एकाक्षर, ये नाम एकाक्षर क्यों है? क्योंकि भगवान का जो अवतार हुआ है, सत्य त्रेता द्वापर कली,
4 युग में प्रभु जी का अवतार हुआ है और 4 युग में प्रभु जी का नाम एकाक्षर का गुरुत्व वहन करता है। सत्य युग में विष्णु का नाम, ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त लोग सब विष्णु का नाम भजन कर रहे थे। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में सब राम नाम भजन कर रहे थे। फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग में सब कृष्ण नाम भजन कर रहे थे। और कलि युग में भक्त लोग माधव नाम से उद्धार होंगे। क्यों? क्योंकि माधव नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, एकाक्षर नाम है। इसी एकाक्षर नाम से भक्त लोग भजते भजते बहुत जल्दी उनको मुक्ति मिल जाएगा, भगवान का पास पहुंच जाएंगे। माधव नाम पे जल्दी आपका पाप क्षय हो जाएगा। मनुष्य तो कली में जन्म होगा, पाप तो लगेगा, परंतु इसे कली का पाप से मुक्ति होने के लिए नाम एकाक्षर का जरूरत है। जिसे नाम एकाक्षर है माधव, जिसको गुरु माधव स्वयं अच्युतानंद का 13 जन्म में जो माधव आनंद आए थे और उन्होंने अपने नाम पर नाम एकाक्षर दिए। निज नामे मंत्र देले निजे होई गुरु, जुग से आसमति से जुग कल्प तरु। जब जब प्रभु जी का अवतार होता है उसका पहले भगवान गुरु शरीर में, गुरु स्वरूप में आते हैं और संसार को दिशा दिखाने के लिए प्रभु का नाम को, नाम ब्रह्म को बांटते। और वही हुआ, श्री माधव अच्युतानंद का 13 जन्म में आए और अपना नाम पर निज नामे मंत्र दिले निजे हुई गुरु। वो निजे यानी वो अपने गुरु है और अपने नाम पर मंत्र दिए, क्योंकि भक्त को उद्धार करने के लिए नाम दिए। तो वही नाम है क्या? ना माधव। यदि ये माधव को आप विश्लेषण करोगे तो क्या होगा? मा आ ध ब, ये है नाम एकाक्षर। कैसे है ये नाम एकाक्षर? क्या प्रमाण है? और महापुरुष लिखे कले एकाक्षर बोली जाहाकू कही अर्धे कंडीरा अर्धे कमाई और अर्धे कंडीरा अर्धे कमाई। जो नाम ब्रह्म एकाक्षर मंत्र होगा, इस नाम ब्रह्म में आधा पुरुष का नाम रहेगा और आधा नारी का नाम रहेगा। कितना बड़ा तत्व को बोले हैं महापुरुष। जो एकाक्षर नाम होगा इसका आधा होगा पुरुष का नाम और आधा होगा स्त्री का नाम। तो ये जो माधव 3 अक्षर है इसको यदि व्याख्या करेंगे क्या होगा? ना मा आ ध ब 4 अक्षर होगा। तो आधा अक्षर क्या है? न मा, और आधा अक्षर क्या है? न धव। तो माँ अर्थ क्या है? न माँ है स्त्रीलिंग। ये संसार में सब माँ है, गौ माता, गंगा माता, वसु माता, जन्मधात्री माता, गायत्री माता, तो ये सब माता है, माँ है। और ये माँ यानी स्त्रीलिंग और आधा पुरुष है। धब, धब मतलब क्या है? ना धब का अर्थ स्वामी, जो माँ लोगों का स्वामी है और जो संसार का स्वामी है। संसार में एक ही है स्वामी, ये कौन है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। ये संसार में भगवान एक ही है, जगन्नाथ स्वामी। बेटा बोलता है जगन्नाथ स्वामी, पिता बोलता है स्वामी, माँ बोलता है स्वामी, पिता का पिता बोलता है स्वामी, सब बोलते हैं स्वामी। किसको बोलते हैं? जगन्नाथ जी को बोलते हैं। तो ये जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जो संसार को रक्षा करेगा, वो संसार में हर जगह पर परिव्याप्त है, उनके स्वामी, जगत के स्वामी जगन्नाथ है। और महापुरुष वही लिखे थे। तो एकाक्षर बोली जाहाकू कही अर्धे का अंडीरा अर्धे का माई। आधा है पुरुष और आधा है स्त्री। तो माँ है स्त्री और धव है पुरुष। जो जो दिव्य वाणी महापुरुष अच्युतानंद लिखे थे वही सत्य सत्य सत्य। तो ये एकाक्षर क्या है? एकाक्षर क्या सच में भगवान का नाम एकाक्षर है? क्यों एकाक्षर है? इसको महापुरुष सुंदर भाव में भी लिखे। क्या लिखे? कोटि कोटि ब्रह्मांड जा लोममूले छंती परम ब्रह्म एकाक्षर तेणु सेव लांति। इसलिए भगवान खुद परम ब्रह्म एकाक्षर है, क्योंकि इनका लोम मूल से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। इसीलिए ये प्रभु
परम ब्रह्म एकाक्षर है और उनका नाम भी एकाक्षर है। इसलिए महापुरुष अच्युतानंद अपना जायफुल मालिका में बोलते हैं, कल बेड़ू सावधान हुआ ଆଉ ଏକାକ୍ଷର ଜପି ଦିନ କଟା लो जाई फूल तू ही गीता भागवत गाओ लो जाई फूल। और फिर महापुरुष लिखे हैं, तुम एकाक्षर जपने से नहीं होगा और क्या करना पड़ेगा ना, बेड़ू सावधान हुआ, अगले जो समय आ रहा है बहुत रोग और बीमारी आएगा, मनुष्य समाज उद्धार होने के लिए रास्ता ढूंढेगा परंतु रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मृत्यु उनका सिर पर बैठेगा, गला दबाएगा जोगिनी, तो रक्षा करने के लिए कोई इसी समय सुनेगा नहीं। इसका पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, बेड़ू सावधान हुआ। और महापुरुष लिखे, ये जब समय का पहले से हमको सावधान होना पड़ेगा। और कैसे हम सावधान होंगे ना, एकाक्षर जपी दिन कटाओ, दिन को हम जब बिताते हैं तो एकाक्षर नाम माधव पवित्र नाम का भजन करके हम दिन बिताओ। और महापुरुष बोलते हैं, तुम गीता भागवत गाओ। जो गीता और श्रीमद् भागवत महापुरुष उनका बारे में लिखे थे, ग्रामे ग्रामे प्रचार भागवत है सार। और महापुरुष लिखे ही ये गांव गांव में भागवत का प्रचार होगा और भागवत सार तत्व का सारा विश्व में विस्तृत होगा। जो लोग अगले सत्य युग के लिए जाएंगे उनका घर में सब भागवत पोथी होगा और सब भागवत पठन करेंगे। और हम निवेदन करते हैं, माधव नाम को, एकाक्षर नाम को आप सब निरंतर भजन कीजिए। और कल के महामंत्र राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे, इसी पवित्र कल के महामंत्र को आप जप कीजिए। और उसका साथ जितना लोग माछ मछली अंडा दारू वगैरह सब खाते हैं, कृपया करके हम निवेदन करते हैं सब छोड़ दीजिए। अगले समय बहुत खराब समय आता है। और उसका साथ गीता भागवत महापुरुष अच्युतानंद बोले हैं सब पठन कीजिए। और आप बोलेंगे क्या सच में ये कल के महामंत्र है और माधव मंत्र है? हाँ, एक वीडियो है, हम दिखाएंगे महापुरुष अच्युतानंद कैसे भक्त लोगों को सब सुनाते हैं और नाम तत्व का महिमा बारे में बताते हैं और सब लोगों को माधव मंत्र देते हैं और सत्संग कैसे करते हैं और सब के बारे में आप सब लोग देखेंगे सुनेंगे। आज के लिए सत्संग वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।